माँ सवारी मेरा घर आई। अपनो हाथी माता मेरो सरी धर्याली, अपनो हाथी मैया मेरो सरी धर्याली, मेरा मेते की चंडी कमाई। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक कलाकार ही अपनी कला को सही आकार दे पाता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास कलाकार बैठे हैं। नमस्कार, मैं आरजे पलक आपके साथ एक बार फिर जुड़ी हूँ रेडियो केदार 91.2 एफएम के स्टूडियो से, और हमारे साथ हमारे बीच एक खास मेहमान फिर से जुड़ी हैं। इन खास मेहमान का नाम है श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट जी। ये पहले भी हमारे स्टूडियो में आ रखी हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में इतना लगाव हो गया उनको हमारे स्टूडियो से कि वो एक बार फिर आई है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि ये गृहिणी है और ग्राम खियूरी और खड़पतिया वहाँ से, रुद्रप्रयाग जनपद से। तो मैं आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी बिष्ट जी एक गृहिणी है, तो यहाँ आपको खेती बाड़ी का काम तो बहुत रहता होगा, और वैसे भी आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो खेतों की तो ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती होगी। तो आपका कैसा चलता है खेती बाड़ी का काम? ठीक ही चल रहा है क्या करें, जब मौसम ठीक रहता है सब हो जाता है, मौसम ठीक नहीं रहता तो थोड़ा बहुत घर में अभ्यास कर लेती हूँ, क्या करें। तो मतलब जैसे मौसम का भी आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी भी धूप आ जा रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है, तो फिर आप अपनी फसलों को कैसे बचा के रखते हैं? फसलों को कल परसों तक हमने इतनी आफत झेली कि तो तभी बारिश आई, तभी गेहूं की कटाई, तभी गेहूं की मनाई ने बहुत बड़ी दुविधा हो रही थी कि कैसे करके इनको गेहूं को अंदर समेटे। पर तब किसी समय धूप आई, उस समय गेहूं कूट काट के हमें अंदर कर दिए। तब जिस समय बारिश आई उस समय कटाई की, जिस समय धूप हुई उस समय हमने गेहूं कूट के अंदर की। तो जैसे मतलब आजकल काफल का बहुत वो चल रहा है, काफल हर जगह काफल, हमारे वहाँ भी कल बहुत सारे थैली भर भर के काफल आए थे। तो आप गए काफल तोड़ने वगैरह करने? जाए अच्छा हमें 2-3 दिन जाए और थोड़ा थोड़ा ले टेक बिटिन बांध ले भैंसा में गेहूं होता टेक बिटिन काफल लें। तो आप अपने मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए कि सुबह से उठकर रात को सोने तक आप क्या क्या करते हैं? ये तो सुबह उठ के वे नाश्ता नुश्ता बनाती हूँ, भैंस के पास जाती हूँ, दूध दाद मांगती हूँ, फिर कभी छाछ बनानी होती है तो छाछ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद गोबर साफ करती हूँ, उसके बाद दुकान वालों को दुकान में भेजती हूँ रोटी, फिर घर में बर्तन धोती हूँ, फिर उसके बाद भैंस को नहा धो के अंदर करती हूँ, फिर उसके बाद घर में मेरी एक ननद है, उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो रखी हैं, उनकी भी देखभाल करती हूँ, उनके लिए भी खाना वगैरह बना बुना के उनको भी खिला खिला के फिर खेत में जाती हूँ। थोड़ी देर खेत में रह के फिर ये घर में खाना बनाते हैं, थोड़ा दुकान खोलते हैं, दुकान देख के थोड़ा घर में खाना खुना बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम दिन को खाना खा के फिर अपने घर का काम कुम कर लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को गाय के लिए घास फूस, 2 भैंस हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, दुई भैंस तक घास फूस के आ रही थी, तब फिर शाम वक्त साव बैठी थे खाण खूण बनना, फिर कभी कुछ घर में नहीं होता, कभी दाला काटने होना, कभी गेहूँ मनने होना, ब्याह कुछ तक गेहूँ इच्छा मनने होना, हम कम से कम ज़्यादा तो नहीं वाला वहाँ यहाँ पर यो 1 कुंटल तक गेहूँ भी वहाँ यहाँ 50 किलो बोर है। तो मतलब आप इतना सारा काम करती है, तो भजन कीर्तन लिखने का टाइम कब निकालते हैं आप? आज जिसकी जिसके साथ भगवान होते हैं उसको भजन कीर्तन सीखने और सिखाने वाला कोई नहीं होता, उसके उसके अंदर ही भगवान की आत्मा बसी होती है। ठीक है, ऐसे है जैसे मैं रोटी बना बना के मैं भजन कीर्तन बोल देती हूँ, मैं गुड़ाई करने जाती हूँ उसी में मैं भजन कीर्तन याद कर लेती हूँ। भगवान की पता नहीं मेरे पे या कोई होगी, ये मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसे मैं कर लेती हूँ। नंदा तेरी जाति ये भदो का मास, नंदा तेरी जाति ये भदो का मास, नंदा तेरी जाति भदो का मास, सजी दजीली जोला नंदा कैलासू पछोला, नंदा तेरी जाति
ये भादो का मास सजी धजीली जौला नंदा सजी धजीली जौला नंदा कैलासु पहुँचोला नंदा तेरी जाति ये भादो का मास नंदा तेरी जाति ये भादो का मास नंदा तेरी डोली नंदा तेरी डोली सजने लगी गे नंदा तेरी डोली सजने लगी गे नंदा तेरी जाति ये भादो का मास सजी धजीली जौला नंदा कैलासु पहुँचोला नंदा यूं दीनु छे मास नंदा तेरी जात ये भादो का मास नंदा तेरा मैं तूने नंदा तेरा मैं तूने तू मैं तू बुलाई नंदा तेरा मैं तूने तेरी जतेरा ठहराई नंदा तेरा मैं तूने तेरी जतेरा ठहराई नंदा तेरा मैं तूने चुनरी चढ़ाई नंदा तेरा मैं तूने छतर चढ़ाई नंदा तेरी जाति ये भादो का मास नंदा तेरी जाति ये भादो का मास सजी धजीली जौला नंदा सजी धजीली जौला नंदा कैलासु पहुँचोला नंदा तेरी जाति ये भादो का मास नंदा तेरी जाति ये भादो का मास नंदा तेरा मैं तूने नंदा तेरा मैं तूने नथुली बनाई नंदा तेरा मैं तूने हार बिगड़ाई नंदा तेरा मैं तूने हार बिगड़ाई नंदा तेरी डोली सजने लगी गे नंदा तेरी डोली सजने लगी गे। तो जैसे आप ये भजन कीर्तन की एक भजन कितने दिन में लिख लेती हैं? कितना टाइम लग जाता है लिखने में? नहीं कोई टाइम नहीं लगता है। यह है कि गुनगुनाते ही हो जाता है कभी कभी। ये मैं लिखने का कोई वो नहीं है। जब मैं रोटी बनाते बनाते लिख लेती हूँ, खेत में गोड़ते गोड़ते लिख लेती हूँ। ये घर में जैसे गाय के पास भैंस के पास गई, भैंस मैंने गुनगुनाते रहना ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे में भजन लिख लेती हूँ। तो मतलब आप ये कॉपी अपनी हर टाइम लेके जाती है अपने साथ? हर टाइम नहीं हर टाइम नहीं ले जाती ये कॉपी में। मैं सिर्फ ना ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने भजन बोल दिया तो मैंने घर जाके इसमें नोट करना है कि मेरे भूलने की वो भी है ना। अब खेती बाड़ी है, घर में होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना, तो इसमें मैं कहीं भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैं घर में जाके कॉपी में नोट कर लेती हूँ कि मैंने आज ये बोला। तो मतलब आपको दिमाग में तब तक रहता है कि हाँ मैंने ये लिखना है करके। ये है ना, भगवान की श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। अगर मेरे अंदर भगवान की श्रद्धा है तो मुझे सीखने या सिखाने से कुछ नहीं होता। अगर मेरे अंदर भगवान बसे हैं तो मुझे ऐसा है कि मैंने भगवान का कीर्तन भजन चाहे तुम के भी करना, चाहे मैं तुमसे भी नहीं मतलब, मैं तुमसे भी नहीं मतलब, मैं सिर्फ आपको जैसे मतलब कि मैं किन करी क्या बोलने क्या करने ना, मेरे भगवान है, मैं अलौकिक शक्ति जिया भरी मैं अड़िया बस। तो मतलब जैसे आप लिख लेती हैं ये सब। हाँ। तो क्या लिखना भी नहीं आता मुझको। अब मैं इतने साल 25 साल हो गए मेरे शादी हुए, 25 साल बिटिन मैंने बिसान नहीं है। कभी कॉफी की कलम मैंने हाथ पर धोरी नहीं, रात दिन गोडे घासो दथुलुर कुटू हुए धोरे हाथ पर के मैंने कॉफी कलम धोरी नहीं। जे दिन बिटिन मैं ब्याह हुए तो मैं का बोलूँ मैंने कभी कॉफी पेन देखिए नहीं है। अब जब थोड़ा बहुत कीर्तन भजन में जान छो तब मैं बोलछो कि आप हस्बैंड तो बोलछो मैं बोलछो थोड़ा ये कीर्तन ले गया
सिवा सा चुप रहा काम काम करा नहीं लियो का मैं बोल लियो का तो भाई लियो का थोड़ा लिख गया तो ये तब सब से लियो उन्होंने ही लिखा है? नहीं ये तो मैंने अपने आप लिखा है पर लिखते हैं वो भी बड़ा सहयोग करते हैं। हाँ अच्छा, वो भी लिखते हैं। तो मतलब आप उनको सुनाती हैं ये लिखने के बाद कि हाँ मैंने ये मैं लिखा किसी को करके? नहीं सुनाती बस ये मैं किसी को नहीं सुनाती घर में नहीं परिवार में किसी को नहीं। एक लड़की है मेरी वो बोलती है मम्मी तूने क्या लिखा कर मेरे को यूट्यूब ये मेरे फोन पे भेज दे। अरे अभी नहीं सुना रही मैं किसी को बारे में सुनना जो भी है। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। बणु बणु जांदा प्रभु बांझ की छेली बणु बणु जांदा प्रभु बांझ की छेली खेल खेलदा प्रभु ग्वेरू की गेली खेल खेलदा प्रभु ग्वेरू की गेली रासू लगांदा हो मेरा प्रभु रासू लगांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। रासू लगांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। वृंदावन धाम माँ। बण बण जाना प्रभु बांझ की छेली खेल खेलदा प्रभु ग्वेरू की गेली रासू लगांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोड़ी चरोंदा प्रभु सैणा सैणा सौड़े गोरी चरोंदा प्रभु सैणा सैणा सौड़े बछिरी भगोंदा प्रभु फूलांदा दौड़े बछिरी भगोंदा प्रभु फूलांदा दौड़े जिंदा लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। जिंदा लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। जैसे उत्तराखंड अपने में ही पूरी देवभूमि है, तो हाँ। उत्तराखंड के बाहर कभी आपका मन करता है कि ये मेरे को इस जगह जाना है? जैसे मथुरा वृंदावन हो गया कृष्ण जी की, और वहाँ हो गया क्या कहते हैं जो कृष्ण जी की नगरी थी, हाँ। वहाँ द्वारका वगैरह। तो कभी जाने का मन करता है जाने का मन तो है पर अब ये बोलते हैं बुढ़ापे में जाएंगे। अभी कहाँ बुढ़ापा आपको देख के कौन कहेगा आप बुढ़ापे में आ रखे हो? है ना ये बोलते हैं कि बुढ़ापे में जाएंगे अभी तो हम जवान हैं 2-4 साल बाद जब हम अपने लड़कों के लिए शादी शुरू हो जाएगी लड़कों की तब जाएंगे हम वृंदावन मथुरा घूमने। तो आप मतलब ऐसे कहीं उत्तराखंड से बाहर कभी गए हैं अभी तक? उत्तराखंड से बाहर देहरादून यहाँ तो जा देहरादून हरिद्वार कहाँ वो तो उत्तराखंड के अंदर ही आता है। अब बाहर कहाँ जाना यही है हमारा दिनचर्या। तो इस काम में मतलब कोई क्रेडिट कोई नहीं देता इस काम में जितना मैंने देखा, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी है ना, सबका करती है, फिर बाद में उनका हो जाता है कि यार मेरा कौन करेगा, तो कोई नहीं करता, उनको खुद ही का करना पड़ता अपना। तो ऐसे में आप अपने क्या कहते हैं जो ये भजन कीर्तन लिखती हैं, इसकी प्रेरणा, जैसे आपने बोला कि आप खुद ही लिखती हैं, खुद ही गुनगुनाती हैं, तो कोई ऐसा होगा जो आपको इसमें प्रोत्साहित करता होगा कि जाओ तुम करो ये सब, कोई एक ऐसा होगा आपके परिवार में? हाँ मेरे पे वे बोलते हैं जा कर तू मैं तेरे साथ हूँ। तो मतलब ये बोलना भी ना बहुत हाँ, बड़ी बात हाँ, होती है कि लिख चलो। के देते हैं लिख के देते हैं। जैसे मेरे को लिखना नहीं आता ना वो लिखते हैं ये भजन उन्होंने लिखा है लिखते हैं वो बोलते हैं चल तू कर मैं तेरे साथ हूँ तेरे को अगर इतनी वो है तो कर। तो आप मतलब कौन सी उम्र से आपने ये सब करना भजन कीर्तन लिखना शुरू किया था?
छोटे से मेरे को बहुत शौक था ना, पर अब जब गृहस्थी में आई तब थोड़ा मन हट सी गया कि यही करना है, यही है हमारा दिनचर्या। तो तब कीर्तन मंडली में जुड़ी मैं, अध्यक्ष बनी। उसके बाद मैंने बोला कि तब भी यहाँ की लड़कियों को भी बड़ा सहयोग किया कि करो करो। तब इसके बाद इनका पैर टूटा, केदारनाथ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर मेरा मन हट गया कि भगवान ने हमारे साथ इतनी बड़ी वो की है। अब तब जब अब ठीक हो गए थोड़ा, तब ऐसा हुआ कि ठीक है, ये भगवान ने इतनी बड़ी परीक्षा ली, इसके बाद भी थोड़ा रास्ता दे दिया। भगवान के प्रति अगर दुख नहीं बोला, दुख घाटी अगर सुख मिली ना, तब भगवान का हो ज़्यादा विश्वास उन है कि तब यानी उनकी भगवान हम देखे छेछा हमें कुछ नहीं भी छो पता भी सब कुछ। ये जय कृष्ण जी। आप मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। कर तुम रहे कन्हैया, कर तुम रहे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप की कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। कर तुम रहे कन्हैया, कर तुम रहे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने करके एक इशारा। एहसान है ये तेरा, एहसास हो रहा है, एहसान है ये तेरा, एहसास हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। कर तुम रहे कन्हैया, कर तुम रहे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। आंधियाँ तूफानों से तुमने दिया सहारा, तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म है ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। और मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। बोलती हैं हे भगवान, तूने दुख भी दिया सुख भी दिया, पता नहीं है कि क्या क्या होता है, ये जीवन है। पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि कभी अगर मोक्ष आए तो मुझे एक दफ़े वृंदावन मथुरा जरूर दिखाना। ये मेरी ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा कि वृंदावन मथुरा में मुझे घूमने की बड़ी इच्छा है कि भगवान अपने दरबार में मुझे ज़रूर बुलाना। मेरा मैं ते की चंडिका माई, मेरा मैं ते की चंडिका माई, शेरी माँ बैठी की मेरा घर आई, शेरी माँ बैठी की मेरा घर आई। मेरा मैं ते की चंडिका माई,
मेरा घर आई, मेरा घर आई, मेरा मेते की चंडिका माई, शेरे माँ सवारी मेरा घर आई, शेरे माँ सवारी मेरा घर आई, तुम्हें तेऊ आसने बिछालू, तुम्हें तेऊ आसने बिछालू, तुम्हें तेऊ आसने बिछालू, तुम्हारा नौ की माता ज्योति जलालू, तुम्हारा नौ की माता ज्योति जलालू, मेरा मेते की चंडिका माई, मेरा मेते की चंडिका माई, तू दैनी वे जाई भगतों का घरू माँ, तू दैनी वे जाई भगतों का घरू माँ, तू दैनी वे जाई दियणियों का घरू माँ, तू दैनी वे जाई दियणियों का घरू माँ, तू दैनी वे जाई नौ झूला का बीची, तू दैनी वे जाई नौ झूला का बीची, मेरा मेते की चंडिका माई, शेरे माँ बैठी की मेरा घर आई, शेरे माँ सवारी मेरा घर आई, तुम्हें तेऊ आसने लगालू, तुम्हें तेऊ आसने लगालू, तुम्हें ते मैया चुनरी चढ़लू, तुम्हें तेऊ माता चुनरी चढ़लू, अपना मने की मैं प्रेम लगालू, अपना मने की माँ प्रेम लगालू, माँ बाप तुई छे मेरे चंडिका माई, माँ बाप तुई छे मेरी चंडिका माई, मेरे दुखी हरियाली आशीष दियाली, मेरो दुखी हरियाली आशीष दियाली, मेरा मेते की चंडिका माई, शेरे माँ सवारी मेरा घर आई। तो ये था हमारा आज का सफ़र हमारे खास मेहमान लक्ष्मी भीष्ट जी के साथ। उम्मीद करती हूँ इनका भजन और इनका गीत आप सबको पसंद आया होगा और आप खूब सारा प्यार दीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।